नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी चकमा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी चकमा। सेठ चंदूमल जब अपनी दुकान और गोदाम में भरे हुए माल को देखते तो मुंह से ठंडी सांस निकल जाती। यह माल कैसे बिकेगा? बैंक का सूद बढ़ रहा है, दुकान का किराया चढ़ रहा है, कर्मचारियों का वेतन बाकी पड़ता जाता है। ये सभी रकमें गांठ से देनी पड़ेंगी। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो दिवाली के सिवा और किसी तरह जान ना बचेगी। तिस पर भी धरने वाले नित्य सिर पर शैतान की तरह सवार रहते हैं। सेठ चंदूमल की दुकान चांदनी चौक दिल्ली में थी। मुफस्सिल में भी कई दुकानें थीं। जब शहर कांग्रेस कमेटी ने उनसे बिलायती कपड़े की खरीद और बिक्री के विषय में प्रतिज्ञा करानी चाहिए तो उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बाजार के कई आढ़तियों ने उनकी देखा देखी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चंदूमल को जो नेतृत्व कभी न नसीब हुआ था वह इस अवसर पर बिना हाथ पैर हिलाए ही मिल गया। वे सरकार के खैरख्वाह थे। साहब बहादुरों को समय समय पर डालियां नजर देते थे। पुलिस से भी घनिष्ठता थी। म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य भी थे। कांग्रेस के व्यापारिक कार्यक्रम का विरोध करके अमन सभा के कोषाध्यक्ष बन बैठे। यह इसी खैरख्वाही की बरकत थी। युवराज का स्वागत करने के लिए अधिकारियों ने उनसे 25,000 रुपए के कपड़े खरीदे। ऐसा सामर्थ्य पुरुष कांग्रेस से क्यों डरे? कांग्रेस है किस खेत की मूली? पुलिस वालों ने भी बढ़ावा दिया। मुआहिदे पर हरगिज दस्तखत ना कीजिएगा। देखें ये लोग क्या करते हैं। एक एक को जेल ना भिजवा दिया तो कहिएगा। लाला जी के हौसले और बढ़े। उन्होंने कांग्रेस से लड़ने की ठान ली। उसी के फलस्वरूप 3 महीनों से उनकी दुकान पर प्रातःकाल से 9 बजे रात तक पहरा रहता था। पुलिस दलों ने उनकी दुकान पर वॉलंटियरों को कई बार गालियां दी, कई बार पीटा। खुद सेठ जी ने भी कई बार उन पर बाण चलाए, परंतु पहरे वाले किसी तरह न टलते थे। बल्कि इन अत्याचारों के कारण चंदूमल का बाजार और भी गिरता जाता। मुफस्सिल की दुकानों से मुनीम लोग और भी दुराशाजनक समाचार भेजते रहते थे। कठिन समस्या थी। इस संकट से निकलने का कोई उपाय न था। वे देखते थे कि जिन लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वे चोरी छिपे कुछ न कुछ विदेशी माल लाते हैं। उनकी दुकानों पर पहरा नहीं बैठता। यह सारी विपत्ति मेरे ही सिर पर है। उन्होंने सोचा, पुलिस और हाकिमों की दोस्ती से मेरा क्या भला हुआ? उनके हटाए ये पहरे नहीं हटते। सिपाहियों की प्रेरणा से ग्राहक नहीं आते। किसी तरह पहरे बंद हो जाते तो सारा खेल बन जाता। इतने में मुनीम जी ने कहा, लाला जी यह देखिए, कई व्यापारी हमारी तरफ आ रहे हैं। पहरे वालों ने उनको न जाने क्या मंत्र पढ़ा दिया कि सब चले आ रहे हैं। चंदूमल, अगर इन पापियों को कोई गोली मार देता तो मैं बहुत खुश होता। यह सब मेरा सर्वनाश करके दम लेंगे। मुनीम, कुछ हेठी तो होगी, परंतु यदि आप प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देते तो यह पहरा उठ जाता। तब हम भी यह सब माल किसी न किसी तरह खपा ही देते। चंदूमल, मन में तो मेरे भी यह बात आती है, पर सोचो अपमान कितना होगा। इतनी हेकड़ी दिखाने के बाद फिर नहीं झुका जाता। फिर हाकिमों की निगाहों में तो गिर जाऊंगा और लोग ताने भी देंगे कि चले थे बच्चा कांग्रेस से लड़ने, ऐसी मुंह की खाई कि होश ठिकाने आ गए। जिन लोगों को पीटा और पिटवाया, जिनको गालियां दी, जिनकी हंसी उड़ाई, अब उनकी शरण कौन मुंह लेकर जाऊं? मगर एक उपाय सूझ रहा है। अगर चकमा चल गया तो पौ 12 है। बात तो तब है जब सांप को मारूं मगर लाठी बचाकर, पहरा उठा दूं पर बिना किसी की खुशामद किए। 9 बज गए थे। सेठ चंदूमल गंगा स्नान करके लौट आए थे और मसनद पर बैठकर चिट्ठियां पढ़ रहे थे। अन्य दुकानों के मुनीमों ने अपनी विपत्ति कथा सुनाई थी। एक एक पत्र को पढ़कर सेठ जी का क्रोध बढ़ता जाता था। इतने में 2 वॉलंटियर गाड़ियां लिए हुए उनकी दुकान के सामने आकर खड़े हो गए। सेठ जी ने डांट कर कहा, हट जाओ हमारी दुकान के सामने से। एक वॉलंटियर ने उत्तर दिया, महाराज हम तो सड़क पर हैं, क्या यहाँ से भी चले जाएं? सेठ जी, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। वॉलंटियर, तो आप कांग्रेस कमेटी को लिखिए। हमको तो वहाँ से यहाँ खड़े रहकर पहरा देने का हुक्म मिला है। एक कांस्टेबल ने आकर कहा, क्या है सेठ जी, यह लौंडा क्या टर्राता है?
चंदूमल बोले, मैं कहता हूँ कि दुकान के सामने से हट जाओ, पर यह कहता है कि ना हटेंगे ना हटेंगे। जरा इसकी ज़बरदस्ती तो देखो। कांस्टेबल, तुम दोनों यहाँ से जाते हो कि आकर गर्दन नापूं? वॉलेंटियर, हम सड़क पर खड़े हैं, दुकान पर नहीं। कांस्टेबल का अभिष्ट अपनी कारगुजारी दिखाना था। यह सेठ जी को खुश करके कुछ इनाम इकराम भी लेना चाहता था। उसने वॉलेंटियरों को अपशब्द कहे और जब उन्होंने उसकी कुछ परवाह न की तो एक वॉलेंटियर को इतने जोर से धक्का दिया कि वह बेचारा मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। कई वॉलेंटियर इधर उधर से आकर जमा हो गए। कई सिपाही भी आ पहुंचे। दर्शक वृंद को ऐसी घटनाओं में मज़ा आता ही है। उनकी भीड़ भी लग गई। किसी ने हाँक लगाई, महात्मा गांधी की जय। औरों ने भी उनके सुर में सुर मिलाया। देखते देखते एक जन समूह एकत्रित हो गया। एक दर्शक ने कहा, क्या है लाला चंदूमल, अपनी दुकान के सामने इन गरीबों की दुर्गति करा रहे हो और तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? कुछ भगवान का भी डर है या नहीं? सेठ जी ने कहा, मुझसे कसम ले लो जो मैंने किसी सिपाही से कुछ कहा हो। ये लोग अनायास बेचारों के पीछे पड़ गए। मुझे सेंध में बदनाम करते हो। एक सिपाही, लाला जी आपने ही तो कहा था कि ये दोनों वॉलेंटियर मेरे ग्राहकों को छेड़ रहे हैं, अब आप निकले जाते हैं। चंदूमल, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ, सोलहो आना झूठ। तुम लोग अपनी कारगुजारी की धुन में इनसे उलझ पड़े। यह बेचारे तो दुकान से बहुत दूर खड़े थे, ना किसी से बोलते थे न चालते थे। तुमने ज़बरदस्ती ही इन्हें गर्दनी देनी शुरू की। मुझे अपना सौदा बेचना है कि किसी से लड़ना है? दूसरा सिपाही, लाला जी हो बड़े होशियार, मुझसे आग लगवाकर आप अलग हो गए। तुम ना कहते तो हमें क्या पड़ी थी कि इन लोगों को धक्का देते? दरोगा जी ने भी तो हमको ताकीद कर दी थी कि सेठ चंदूमल की दुकान का विशेष ध्यान रखना, वहाँ कोई वॉलेंटियर ना आए। तब हम लोग आए थे। तुम फरियाद ना करते तो दारोगा जी हमारी तैनाती ही क्यों करते? चंदूमल, दारोगा जी को अपनी कारगुजारी दिखानी होगी, मैं उनके पास क्यों फरियाद करने जाता? सभी लोग कांग्रेस के दुश्मन हो रहे हैं, थाने वाले तो उनके नाम से ही जलते हैं। क्या मैं शिकायत करता तभी तुम्हारी तैनाती करते? इतने में किसी ने थाने में इत्तला दी कि चंदूमल की दुकान पर कांस्टेबलों और वॉलेंटियरों में मारपीट हो गई। कांग्रेस के दफ्तर में भी खबर पहुंची। जरा देर में मैं सशस्त्र पुलिस के थानेदार और इंस्पेक्टर साहब आ पहुंचे। उधर कांग्रेस के कर्मचारी भी दलबल सहित दौड़े। समूह और बढ़ा। बार बार जयकार की ध्वनि उठने लगी। कांग्रेस और पुलिस के नेताओं में वाद विवाद होने लगा। परिणाम यह हुआ कि पुलिस वालों ने दोनों को हिरासत में लिया और थाने की ओर चले। पुलिस अधिकारियों के जाने के बाद सेठ जी ने कांग्रेस के प्रधान से कहा, आज मुझे मालूम हुआ कि ये लोग वॉलेंटियरों पर इतना घोर अत्याचार करते हैं। प्रधान, तब तो 2 वॉलेंटियरों का फंसना व्यर्थ नहीं हुआ। इस विषय में अब तो आपको कोई शंका नहीं है कि हम कितने लड़ाकू, कितने द्रोही, कितने शांति भंगकारी हैं। यह तो आपको खूब मालूम हो गया होगा। चंदूमल, जी हाँ, मालूम हो गया। प्रधान, आपकी शहादत तो अवश्य ही होगी। चंदूमल, होगी तो भी मैं साफ साफ कह दूंगा, चाहे बने या बिगड़े। पुलिस की सख्ती अब नहीं देखी जाती। मैं भी भ्रम में पड़ा हुआ था। मंत्री, पुलिस वाले आपको दबाएंगे बहुत। चंदूमल, एक नहीं 100 दबाव पड़े, मैं झूठ कभी ना बोलूँगा। सरकार उस दरबार में साथ ना जाएगी। मंत्री, अब तो हमारी लाज आपके हाथ है। चंदूमल, मुझे आप देश का द्रोही ना पाएंगे। यहाँ से प्रधान और मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी चले गए तो मंत्री जी ने कहा, आदमी सच्चा जान पड़ता है। प्रधान संदिग्ध भाव से, कल तक आप ही सिद्ध हो जाएगा। शाम को इंस्पेक्टर पुलिस ने लाला चंदूमल को थाने में बुलाया और कहा, आपको शहादत देनी होगी। हम आपकी तरफ से बेफिक्र हैं। चंदूमल बोले, हाजिर हूँ। इंस्पेक्टर, वॉलंटियरों ने कांस्टेबलों को गालियाँ दी। चंदूमल, मैंने नहीं सुनी। इंस्पेक्टर, सुनी या ना सुनी यह बहस नहीं है। आपको यह कहना होगा, वह सब खरीदारों को धक्के देकर हटा रहे थे और हाथापाई करते थे, मारने की धमकी भी देते थे। ये सभी बातें कहनी होंगी। दारोगा जी वह बयान लाइए जो मैंने सेठ जी के लिए लिखवाया है। चंदूमल,
मुझसे भरी अदालत में झूठ ना बोला जाएगा। अपने हजारों जानने वाले अदालत में होंगे। किस किस से मुंह छिपाऊंगा? कहीं निकलने को भी जगह चाहिए। इंस्पेक्टर, यह सब बातें निज के मामलों के लिए है। पॉलिटिकल मामलों में झूठ सच, शर्म और हया किसी का भी ख्याल नहीं किया जाता। चंदूमल, मुंह में कालिख लग जाएगी। इंस्पेक्टर, सरकार की निगाह में इज्जत चौगुनी हो जाएगी। चंदू सोचकर, जी नहीं, गवाही ना दे सकूंगा, कोई और गवाह बना लीजिए। इंस्पेक्टर, याद रखिए, यह इज्जत खाक में मिल जाएगी। चंदूमल, मिल जाए, मजबूरी है। इंस्पेक्टर, अमन सभा के कोषाध्यक्ष का पद छिन जाएगा। चंदूमल, उससे कौन सी रोटियां चलती हैं? इंस्पेक्टर, बंदूक का लाइसेंस छिन जाएगा। चंदूमल, छिन जाए बला से। इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स की जांच फिर से होगी। चंदूमल, ज़रूर कराइए, यह तो मेरे मन की बात हुई। इंस्पेक्टर, बैठने को कुर्सी ना मिलेगी। चंदूमल, कुर्सी लेकर चाटूं? दिवाला तो निकला जा रहा है। इंस्पेक्टर, अच्छी बात है, तशरीफ़ ले जाइए, कभी तो आप पंजे में आएंगे। दूसरे दिन इसी समय कांग्रेस के दफ्तर में कल के लिए कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा था। प्रधान ने कहा, सेठ चंदूमल की दुकान पर धरना देने के लिए 2 स्वयंसेवक भेजिए। मंत्री, मेरे विचार में वहां अब धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रधान, क्यों? उन्होंने अभी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर तो किए नहीं। मंत्री, हस्ताक्षर नहीं किए, पर हमारे मित्र अवश्य हो गए। पुलिस की तरफ से गवाही न देना यही सिद्ध करता है। अधिकारियों का कितना दबाव पड़ा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। यह नैतिक साहस में परिवर्तन हुए बिना नहीं आ सकता। प्रधान, हाँ, कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुआ है। मंत्री, कुछ नहीं महाशय, पूरी क्रांति कहना चाहिए। आप जानते हैं, ऐसे मामलों में अधिकारियों की अवहेलना करने का क्या अर्थ है? यह राजविद्रोह की घोषणा के समान है। त्याग में संन्यास से इसका कम महत्व नहीं है। आज जिले के सारे हाकिम उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि गवर्नर महोदय को भी इसकी सूचना दे दी गई हो। प्रधान, और कुछ नहीं तो उन्हें नियम का पालन करने के लिए ही प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था। किसी तरह उन्हें यहाँ बुलाइए, अपनी बात तो रह जाए। मंत्री, वह बड़ा आत्माभिमानी है, कभी ना आएगा। बल्कि हम लोगों की ओर से इतना अविश्वास देखकर संभव है कि फिर उसी दल में मिलने की चेष्टा करने लगे। प्रधान, अच्छी बात है, आपको उन पर इतना विश्वास हो गया है तो उनकी दुकान छोड़ दीजिए। तब मैं भी यही कहूँगा कि आपको स्वयं मिलने के बहाने उन पर निगाह रखनी होगी। मंत्री, आप नाहक इतना शक करते हैं। 9 बजे सेठ चंदूमल अपनी दुकान पर आए तो वहाँ एक भी वॉलेंटियर ना था। मुख पर मुस्कुराहट छलक आई। मुनीम से बोले, कौड़ी चित्त पड़ी। मुनीम, मालूम तो होता है, एक महाशय भी नहीं आए। चंदूमल, न आए और न आएंगे, बाजी अपने हाथ रही। कैसा दाव खेला कि चारों खाने चित। आप भी बातें करते हैं, इन्हें दोस्त बनाते कितनी देर लगती है? कहिए अभी बुलाकर जूतियाँ सीधी करवाऊं? टके के गुलाम हैं, ना किसी के दोस्त ना किसी के दुश्मन। सच कहिए, कैसा चकमा दिया है? मुनीम, बस यही जी चाहता है कि आपके हाथ चूम लूं। सांप भी मरा और लाठी भी ना टूटी, मगर कांग्रेस वाले भी टोह में होंगे। चंदूमल, तो मैं भी तो मौजूद हूँ। वह डाल डाल चलेंगे तो मैं पात पात चलूँगा। विलायती कपड़े की गांठ निकलवाइए और व्यापारियों को देना शुरू कीजिए। 1 अठवारे में बेड़ा पार है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।